से ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, इसी घमंड की वजह से इस कौम का इसी टाइम से बर्बादी होना चालू है। सहरा की खामोशी में एक कहानी दफन है, एक ऐसी कौम की कहानी जो ताकत में बेमिसाल थी, जो पहाड़ों को तराशती थी, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। लेकिन एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। ये कौम समूद थी। अरब के वसीओ अरीज सहराओं में बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक ताकतवर कौम आबाद थी। और ये कौम के पास ताकत, घमंड, दौलत सब कुछ था। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत, कदावर और गैर मामूली कुव्वत के मालिक थे। उन्होंने पत्थरों को काटकर पहाड़ों के अंदर घर बनाए, मजबूत, महफूज, शानदार। कुरान कहता है, और तुम पहाड़ों को तराश कर अमन के साथ घर बनाते थे। सूरतुल हजर आयत 82। उनके शहर तरक्की की अलामत थे, उनके बाजार आबाद थे, उनकी जमीनें सरसब्ज थीं। लेकिन एक चीज वीरान हो चुकी थी, उनके ये कौम के पास तो सब कुछ था, मगर वो चीज का कमी था कि वो एक चीज का कमी था, इतना कि वो अल्लाह को नहीं मानता था। फिर उसका अंजाम क्या हुआ? दिल। वो अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने बुत बना लिए थे, पत्थर के मुजस्समों के सामने झुकते थे। वो कहते थे, हम ताकतवर हैं, हम महफूज हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गुरूर उनके अंदर घर कर चुका था। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब किया, नबी सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरतुल आराफ 73। ये आवाज नर्म थी मगर सच थी। ये दावत सादा थी मगर उनके गुरूर के खिलाफ थी। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? उन्होंने कहा, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। सूरत अश-शूरा 154। ये मुतालबा जिद से भरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया, चैलेंज किया, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हमारे सामने। ये लोग इतना घमंड में आ गया था कि वो पहचानता नहीं कि अल्लाह कौन है। वो समझता है कि हम सबसे बड़ा है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि अल्लाह क्या है। ने एक ऐसी ऊंटनी पेश करो जो इस चट्टान से जाहिर हो। वो समझते थे ये नामुमकिन है। वो चाहते थे कि सालेह अलैहिस्सलाम खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम ऊंटनी बतौर मौजज़ा उनके सामने जाहिर हुई। इसी चीज को देख के फिर देखना उसका रिएक्शन क्या होते हैं। ये आम जानवर नहीं था, ये नाक़तुल्लाह थी, अल्लाह की निशानी। कौम हैरान रह गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे लिए एक दिन। सूरतुल कमर 28। ये इम्तिहान था। अगर वो मान लेते, नजात थी, अगर वो इनकार करते, तबाही। कुछ लोग डर गए, कुछ जो भी इतना ये लोग देखा, इस पे विश्वास है नहीं, बोला कि ये तो एक चमत्कार है, इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसने सोच समझ के ये लोग ने एक फैसला उठाया। कुछ ने सोचा, लेकिन कबीले के सरदारों को ये सब अपनी ताकत के खिलाफ लगा। कुरान बताता है कि उनमें 9 सरकश लोग थे। उन्होंने खुफिया साजिश की। उन्होंने कहा, ये ऊंटनी हमारी ताकत को चैलेंज कर रही है, ये हमें झुकाने आई है। उन्होंने फैसला किया और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी के खिलाफ ऐलान बगावत था। इसी घमंड की वजह से अब इनकी ऐसे तबाही होना कैसे स्टार्ट होता है। अब इन लोगों को नहीं पता कि हम कितने बड़ा गलती कर चुके हैं। अब इसको यही कौन समझाएगा? इसे तो यही पता है कि हमारे पास ताकत है, घमंड है, दौलत है, कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारी। फिर आगे क्या होता है? जब ये जुर्म हो गया तो वो रुके नहीं। उन्होंने आपस में कस्में खाई, हम रात को सालेह और उनके घर वालों पर हमला करेंगे, फिर इनकार कर देंगे
کہ हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह सब सुन रहा था। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। सौलेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग दी, अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। सूरह हूद आयत 65। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन भी। वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। फिर सुबह आई और वो चीख आई। आप आगे देखो कि इसकी घमंड और इसकी ताकत कैसे एक पल में मिट्टी में मिल रहा है। कुरान कहता है, बस उन्हें सख्त आवाज ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद आयत 67। एक जलजला, एक हौलनाक धमाका, जमीन कांप उठी। पहाड़ जिन पर वो फख्र करते थे, जो ये अपने ताकत पे, अपनी पैसे पे, अपने घमंड में इतना गुरूर करता था, आप क्या होगा? आप तो पैसा भी गया, ताकत भी गया, घमंड भी गया, मगर क्या फायदा ये सब करके? जो अल्लाह से नहीं डरता वो सब रख के कोई फायदा नहीं है। ना उसके पैसा काम दिया, ना उसका ताकत, ना उसकी घमंड। अब अंत उसका किस तरीके से हो रहा है? उनके लिए पनाह न बन सके, उनके मजबूत घर उन्हें बचा न सके। एक लम्हे में सब खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर उस दिल के लिए है जो गुरूर में मुब्तला हो जाए, हर उस मुआशरे के लिए है जो ताकत को खुदा समझ ले। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी चीज़ों के बारे में घमंड नहीं करने चाहिए। जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह से नाफरमानी ना करो। कोई भी परेशानी हो अल्लाह से दुआएं करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट पे इंशाअल्लाह जरूर लिखना।